प्यारे बच्चों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं एकदम बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे, बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं शुभम आप लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके इस प्यारे से परिवार बिहार बोर्ड मैट्रिक विद्याकुल पर। तो कैसे हैं? बढ़िया है ना? सभी लोग बढ़िया होंगे आशा करता हूं। तो बच्चों एकदम बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं त्रिभुज की सारी प्रमेय एक ही क्लास में बेटा, जिससे 110% है कि आपके एग्जाम में जो है एक प्रमेय पूछी जाएगी या तो उस प्रमेय से संबंधित सवाल पूछ लिया जाएगा, वो भी 5 नंबर में। तो बच्चों अगर इसको पढ़ लिए तो आपके 5 नंबर फिक्स हो जाएंगे। इससे पहले मैंने आपको रचना कराई थी। रचना भी मैंने कहा था कि इसमें भी भैया 5 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा, इससे भी एक 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, तो 10 नंबर का प्रश्न आपका फिक्स हो जाएगा। बस एकदम ध्यान से देखिए, एकदम शानदार तरीके से देखिए। ज्यादा से ज्यादा 1 से सवा घंटे में मैं आपको सारी की सारी प्रमेय पढ़ा दूंगा। जैसे कि मैंने सवा घंटे में रचना भी पढ़ाई है, सवा घंटे में प्रमेय भी पढ़ा दूंगा। और भी जो हमारी प्रमेय बच जाएगी है ना, उन प्रमेय को लेकर मैं अगले एक वीडियो में आ जाऊंगा, जो वीडियो सिर्फ आधी घंटे की होगी। उसमें सारी की सारी प्रमेय जो है त्रिभुज को छोड़ के, क्योंकि त्रिभुज में पढ़ा दे रहा हूं, उसमें सारी के सारी प्रमेय ऐड कर दी जाएंगी। ठीक है ना? तो बेटा देर ना करते हुए देखेंगे भैया इसको और इस प्रमेय को। ठीक है ना बच्चों? चलो भैया चालू कर देते हैं क्लास को। तो जो जो बच्चे देख रहे हो भैया शेयर कर दें, लाइक कर दें, है ना, क्योंकि और भी बच्चे जो है देख ले, शेयर कर देंगे तो, है ना, सभी बच्चों का कल्याण हो, है ना, सब लोगों का कल्याण होना चाहिए। तो चालू कर देते हैं बच्चों आज की क्लास को बढ़िया और शानदार तरीके से। तो भैया संघर्ष करना है, 100% संघर्ष करना है। तो चलो भैया देख लेते हैं पहला प्रमेय क्या है हमारा। प्रमेय 6.1, जिसको हम थेल्स प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। अंग्रेजी में इसको बीपीटी की थ्योरम कहते हैं, बीपीटी कहते हैं। ठीक है ना? कहीं कहीं कोई कह देता है बीपीटी सॉल्व किए, तो समझ जाना वो थेल्स थ्योरम की बात कर रहा है। ठीक है ना? चलो अब आगे चलते हैं प्रमेय 6.1 पे। प्रमेय 6.1 है क्या? तो प्रमेय 6.1 क्या है मेरे भाई? देख लो, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए, है ना, एक रेखा खींची जाए। सबसे पहले मैं बनाना शुरू करूंगा त्रिभुज। ये थोड़ा आदत में रखना अपनी कि जितना पढ़ना उतना कर लेना। मैथ्स में सवाल को तोड़ के करोगे ज्यादा अच्छे से सवाल समझ में आएगा। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, भाई मैंने त्रिभुज की क्या बने, एक त्रिभुज की पहले रचना कर ली। त्रिभुज की रचना कर ली, बोलो हाँ। सब लोग बताओ भैया त्रिभुज की रचना हो गई। चलो ठीक है। फिर कह रहा है, मैंने कहा त्रिभुज को एबीसी मैं नाम दे देता हूं, त्रिभुज एबीसी है मेरा। ठीक है ना? फिर क्या कह रहा है? त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। भाई कह रहा है त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, मान लो मैं बीसी के पैरेलल एक रेखा खींच दूं। एक भुजा के समांतर दो अन्य भुजा, तो दो अन्य भुजा, एक ए बी बची, एक ए सी बची। इसको प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। इस रेखा का नाम मैंने दिया डीई। तो क्या कह रहा है? खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो ये जो भुजाएं हैं, ये जो अन्य भुजाएं ए बी और ये ए सी, ये एक समान अनुपात में विभाजित हो जाएंगे। मतलब ए डी अपॉन बी डी और ए ई अपॉन ई सी। ये हमको सिद्ध करना है। तो चलो भैया लिख लेते हैं दिया क्या गया है। सबसे पहले ये नोट कर लेते हैं। तो दिया क्या है भैया, ये नोट करो एक बार बढ़िया से। दिया क्या गया है? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, तो भैया क्या मैंने कहा? त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, मतलब डीई समानांतर बीसी। क्या दिया गया है? डीई समानांतर है बीसी के। ठीक है ना? ये दिया गया है। चलो अब भैया क्या कह रहा है? सिद्ध क्या करना है अपने को, ये भी देख लो, है ना। सिद्ध क्या करना है ये भी देख लो अपने को। तो सिद्ध करना है, चलो नोट करो भैया, सिद्ध करना है। ठीक है ना? अब सिद्ध क्या करना है मेरे भाई? देखो, तो सिद्ध करना है कि अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। मतलब ये जब ये रेखा खींची जाती है इसके समानांतर, ये त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही डी और ई। तो भैया क्या रहा है? ये जो डी और ई है, ये रेखा दी गई है ए बी, और ये जो ए सी, ये जो भुजा दी गई है, इसको समान अनुपात में विभाजित करती है।
मतलब क्या, AD अपॉन में DB है ना, बराबर में हो जाएगा AE अपॉन में EC। सबसे बड़ा काम इसमें एक छोटा सा काम कर लेना है। सबसे छोटा काम इसमें क्या कर लेना है, सबसे पहले इसमें रचना करनी है। क्या करनी है मेरे भाई, रचना करनी है। अब रचना कैसे होगी मेरे भाई, रचना क्या होगी, ये चीज थोड़ा सा समझेंगे। भैया देखो, एक काम करूंगा मैं, है ना, एक मैं परपेंडिकुलर डाल दूंगा किस पर, ये AD पर, कहां से, E से। ठीक है ना, ये दो बिंदु दिए गए हैं, इनमें से एक भैया E से, एक इस पर डाल दूंगा। मान लो इसका नाम कुछ भी रख दो, यम रख दो, है ना। अब मान लो मैंने सेम काम D से कर दिया, इसका नाम N रख दिया। क्या रख दिया, N रख दिया। ठीक, मैंने क्या किया, रचना में E से एक परपेंडिकुलर डाल दिया, एक D से परपेंडिकुलर डाल दिया सामने वाली भुजाओं पर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहां से तुमको एक चीज और समझ में आ रही होगी। अगर मैं D से परपेंडिकुलर AE पर लंब डालता हूं, ये AE कहां पर, AC रेखा पर AE स्थित है, E स्थित है। तो बच्चों मेरे को बात बताओ, एक ये जो DN है, ये अगर इस पर परपेंडिकुलर है तो ये पूरी रेखा पर भी परपेंडिकुलर होगा, मतलब लंब होगा। ठीक है ना, इतना ही जानना था। तो रचना हमने क्या किया, E तथा D से, या D तथा E से, E से, है ना, E से DM, DN है, DN तथा EM लंब खींचा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब हमने क्या किया भैया, EM है ना, EM लंब है किस पर, EM लंब है AD पर। एक काम हमने ये किया। दूसरा काम हमने क्या किया, DN लंब है AE पर, DN लंब है AE पर। ये चीज सबको दिख रहा होगा, DN क्या है, लंब है AE पर। ठीक है ना, ये चीज अपने को दिख रहा है। अब आगे क्या काम हमने किया, एक काम हमने और कर दिया है। क्या क्या काम किया भैया, मैं आपको दिखा रहा हूं क्या काम हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक, तो हम D को C से मिला लेंगे। किससे भैया, D को C से मिला लेंगे। ठीक, D को क्या किए भैया, C से मिला लिए, और E को क्या किए, B से मिला लिए। ठीक है ना, इतना काम और लिख देंगे यहां पर, है ना। D तथा E को, D तथा E को क्रमशः किससे, D को C से मिलाए थे, क्रमशः C तथा B से मिलाया, E को B से मिलाया, B से मिलाया। बस इतना काम अपने को थोड़ा दिमाग से करना है। ठीक है ना भैया, चलो इतना काम सब लोग कर लिए, अब मैं आगे के प्रोसेस बताता हूं। सेम चित्र बाबू मैं यहां पे क्रिएट कर दे रहा हूं। एक तो बस मुझे 1 सेकंड का टाइम दो। ये मैंने चित्र क्रिएट कर दिया। ठीक है ना, क्योंकि चित्र सामने रहेगा तो सवाल बहुत अच्छे से हो जाएगा। ABC, ठीक है ना, चित्र सामने रहना चाहिए जिससे सवाल करने में ज्यादा परेशानी नहीं होती। ठीक है ना, चलो भैया, चलो सवाल अच्छे से समझ में आएगा। चलो ये हो गया भैया, चलो ये काम हमको पता हो गया। अब एक बात बताओ मुझे, तुम जनरली क्या पढ़ते हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पढ़ते हो, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पढ़ते हो मेरे भाई, है ना। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला जनरली क्या पढ़ते हो, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, त्रिभुज लेना है ADE। क्या लेना है भैया, ADE। ठीक है ना, ADE में मैं क्या देखता हूं, AD पर लंब EM है, और भैया AE पर लंब क्या है, DN है। मतलब ADE एक त्रिभुज है, लेकिन उसमें AD पर भी लंब है, AE पर भी लंब है। तो एक काम करता हूं मेरे भाई, एक बार मैं AD को आधार बना लूंगा, एक बार AE को आधार बना लूंगा। ये काम मैं कर सकता हूं, तो चलो करते हैं, है ना। अब क्या काम करेंगे, उपपत्ति डालेंगे। क्या लिखेंगे भैया, उपपत्ति, है ना। उपपत्ति देखो कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है ना। प्रमेय देखो सिद्ध कैसे की जाती है। ठीक, अब चलो देखो करना क्या है ना। सबसे पहला काम हमने क्या किया, त्रिभुज लिखा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल।
तो चलो भाई ये काम भी कर लेते हैं। एडीई का क्षेत्रफल क्या होगा मेरे भाई? एडीई का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2, 1/2 आधार, आधार छोड़ दो, गुणे ऊंचाई, ऊंचाई इस बार मैं पहले ईएम को ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं मेरे भाई? ईएम को ले लेता हूं। ले लिया ईएम को। देखो एकदम सरल सा स्टेप है। ईएम को आधार ले लिया, ठीक है, ऊंचाई ले लिया। तो भैया आधार क्या होगा? अगर ईएम को मैं ऊंचाई ले रहा हूं तो आधार क्या होगा? सीधी बात है, एडी बनेगा। इसकी कहानी खत्म करो समीकरण 1 के साथ। ठीक, अब भैया एक काम करो, अब एक काम करो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये वाला जो कोड है, ये वाला त्रिभुज एक ले लो, त्रिभुज बीडीई में, त्रिभुज बीडीई में, है ना। अब लिखो त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल, यहीं पर लिख दो त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल। तुमको मैं एक बात बताता हूं मेरे भाई, है ना, क्षेत्रफल। तो ये भी क्या होगा? 1/2 आधार, इसका आधार और ऊंचाई क्या लेंगे मेरे, बात सुनना, है ना। अगर मैं आधार बीडी को लेता हूं, आधार में अगर बीडी को लेता हूं तो भैया ये मेरा जो है एक क्या बनता है मेरे भाई? एक अधिक कोण त्रिभुज। और अधिक कोण त्रिभुज की एक खासियत होती है मेरे भाई, जब ये त्रिभुज की एक खासियत होती है, इस पे जो परपेंडिकुलर पड़ता है वो हमेशा बाहर की तरफ होता है। क्या होता है? बाहर की तरफ। तो अगर मेरा ये मान लो ए बी है ना, सी है, तो भैया जो हमारा परपेंडिकुलर लिखा जाएगा ये एएम होगा। ठीक, हमेशा अधिक कोण त्रिभुज, ये अधिक कोण त्रिभुज का काम कर रहा है यहां पर। ये अधिक कोण त्रिभुज में हमेशा परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होता है। तो भैया ये त्रिभुज है, तो इसमें जो परपेंडिकुलर मतलब लंब का काम करेगा वो ईएम करेगा। क्या करेगा भैया? ईएम करेगा। तो इसमें अगर मैं लिखूं 1/2, बेस क्या हो जाता है इसका? बेस क्या हो जाएगा? ये क्या बेस हो जाएगा? ये बेस अगर लेना चाहो तो बीसी भी ले सकते हो, परपेंडिकुलर क्या पड़ेगा? एएम पड़ेगा। सेम काम ऐसे ही इसमें भी होगा मेरे भाई, सेम काम ऐसे ही इसमें भी होगा मेरे भाई। तो उसी तरीके लिख दो 1/2, बेस क्या हो जाएगा? बीडी हो जाएगा, इंटू ऊंचाई क्या हो गई? ईएम हो जाएगा। बीडी या डीबी जो भी लिखना चाहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। समीकरण 2 लिख दो, ये काम कर दो मेरे भाई। अब समीकरण 1 व 2 ऐसे लिखो, समीकरण 1 और 2 का भाग कर दो यहीं से, समीकरण 1 भागे 2, ठीक है ना, यह 1/2 भागे ही 2 लिख दो, भागे 2, ठीक है ना। अब ये लिखो भैया समीकरण 2। अब मेरे भाई तुमको पता है त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, लेफ्ट को लेफ्ट से भाग देते हैं, एडीई का क्षेत्रफल, और फिर बटे में क्या हो जाएगा मेरे भाई? बटे में क्या हो जाएगा? त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? बीडीई का क्षेत्रफल। मेरे भाई अब तुम मुझे एक बात बताओ, इधर 1/2 है, बटे में 1/2, ये आया 1/2, बटे में 1/2। पहले पूरा लिख लो, 1/2 गुणे में एडी गुणे में ईएम, ये हुआ ऊपर, नीचे क्या हुआ? बीडी और इंटू में ईएम। यही हुआ ना भाई, यही हुआ ना भाई। ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 था, दोनों को भाग कर दिया। 1/2, 1/2 कट गया, ईएम और ईएम कट गया मेरे भाई, देख लो ध्यान से। अब भैया बचा क्या? तो बचा है त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, एडीई का क्षेत्रफल, और बटे में क्या भैया? बटे में त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल, बीडीई का क्षेत्रफल मेरे भाई बराबर क्या होता है? एडी अपॉन में बीडी। ये समीकरण 3 बना लो, 2 बन चुके हैं, तीसरा बना लो। ठीक, इतना काम कर लिए मेरे भाई, इतना काम कर लिए मेरे भाई, इतना काम कर लिए मेरे भाई। जरा मुझे बताओ एक बार जल्दी से। तो भैया अगर आप इतना काम कर लिए हैं, इतना काम कर लिए हैं, ये उपपत्ति हो गई मेरे भाई, उपपत्ति हो गई। मान लो मैंने इसको यहां सेट कर दिया, ठीक है ना। अब आगे चलता हूं मैं भाई, 3 बन गया मेरा। अब देखो, अब मैं अगर आगे सॉल्व करूं इसको, ठीक है ना, अब मैं आगे सॉल्व करूं इसको, ठीक, अब मैं आगे सॉल्व करता हूं इसी को, ठीक। मैं यहां पे एक लाइन डाल देता हूं, चलो ये लाइन डाल दिया मैंने। अब मैं आगे सॉल्व करूंगा, तुम लोग देखते जाओ, तुम लोग देखते जाओ मेरे भाई कैसे सॉल्व होगा ये। अब भाई एक काम करो, जैसे त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल एडी को आधार माने थे, इस बार मैं एई को आधार मानूंगा। फिर लिखना त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल।
त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे आधार, इस बार मैं एई को ले रहा हूं तो लंब क्या हो जाएगा, डीएन हो जाएगा। क्या काम करेगा, एई को आधार लूंगा तो ये जो डीएन है ये लंब का काम करेगा। तो ये समीकरण नंबर हो जाएगा 4। सेम काम कराओ त्रिभुज क्या भैया, त्रिभुज बी डी ई में, क्या भैया किसमें भैया, बी और ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा भैया, बीई सी में, त्रिभुज बीई सी में, त्रिभुज बीई सी में सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा मेरे भाई, 1/2, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यही हो जाएगी इसकी आधार। इस बार हम क्या लेंगे, इसी को आधार ले लेंगे, क्या ले लेंगे मेरे भाई, इसी को आधार लेंगे। सेम काम कराएंगे, देखो भैया काम देखो एकदम सेम हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। एक बार जब मैं इसको आधार लिया था तो इस त्रिभुज को इसके साथ लिख लिया था, जब मैं इसको आधार ले रहा हूं तो ये वाले त्रिभुज को मैं इसके साथ लिख ले रहा हूं, ठीक है ना। ये चीज बड़े अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब भैया मैं एक काम करूं, है ना, समीकरण 4 व 5 का भाग दे दूं, समीकरण है ना यहां पर लिख दो 4/5, ठीक है ना, 4/5, ठीक, ये चीज लिख लो भाई, समीकरण 4/5 लिख लिए। अब आगे देख लो मेरे भाई कैसे करना है। जब समीकरण 4 का 5 में भाग करोगे तो समीकरण 4 क्या है, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, एडीई का क्षेत्रफल और बटे में क्या हो जाएगा मेरे भाई, त्रिभुज बीईसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज बीईसी का क्षेत्रफल, ठीक है ना, ये पढ़े हो, ये हो गया मेरे भाई, ठीक। अब बराबर में क्या है, बराबर में जो त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल क्या है भैया, 1/2 गुणे में एई और गुणे में डीएन, ये है मेरे भाई। और नीचे क्या है, 1/2 गुणे में ईसी और गुणे में डीएन, ये है मेरे भाई। डीएन से डीएन कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, बचा क्या यहां पर, बचा क्या यहां पर, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, एडीई का क्षेत्रफल और बटे में क्या होगा मेरे भाई, बटे में क्या होगा, त्रिभुज बीईसी का क्षेत्रफल, बीईसी का क्षेत्रफल और बराबर में क्या हो जाएगा मेरे भाई, एई अपॉन में ईसी, क्या हो जाएगा मेरे भाई, एई अपॉन में ईसी। कितने समीकरण बन चुके हैं, 5 बन चुके हैं, इसको छठवां समीकरण बना दो। इतना काम कर दिए भाई, अभी मैंने कुछ किया ही नहीं, केवल मैंने 1/2 आधार गुणे ऊंचाई लगाया है, बस इतना काम आप लोग भी कर लो, ठीक। अब काम क्या करोगे मेरे भाई, अब काम क्या करोगे मेरे भाई, देखो मैं तुमको बताता हूं काम क्या करना है। अब क्या काम करना है, अब देखो, ये देखो, ये समांतर रेखा देख रहे हो, ये समांतर रेखा देख रहे हो, ये डीई और ये कौन सी, बीसी। अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, तुम लोग ये पढ़े होगे कि यदि दो समांतर रेखाओं के बीच, यदि दो समांतर रेखाओं के बीच, है ना, एक ही आधार से, एक ही आधार से, एक ही आधार, देखो डीई से दो त्रिभुज बनाए जाते हैं, कक्षा 9 में पढ़े होगे ये प्रमेय, है ना, जब चतुर्भुज पढ़ रहे थे, है ना, ठीक है। एक ही आधार और एक आकृतियां, ये जब पढ़े होगे कि यदि दो समांतर रेखाओं के, ये डी बीडी और ये क्या बीडी, ये कौन सी है बेटा, अच्छा ये सी कहां से लिखा हुआ है एक्स्ट्रा, चलो देखो, ये मैंने कहा ये सी है, ठीक। मैंने क्या कहा था भैया कि दो समांतर रेखाओं के बीच अगर एक ही आधार से दो त्रिभुज बनते हैं, एक ही आधार से क्या दो त्रिभुज बनते हैं, तो इन दोनों त्रिभुजों का एरिया बराबर होता है ना, लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं त्रिभुज एक ही, यहां लिखो दो समांतर रेखाओं के बीच, रेखाओं के बीच एक ही आधार से, एक ही आधार से बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल, दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे भाई, त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है, बराबर होता
है। ये चीज सबको समझ में आ गई होगी। इसका मतलब हमारा क्या निकल के आया, इसका मतलब ये निकल के आया कि त्रिभुज BDE का जो क्षेत्रफल है ना, वही त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल होगा, है ना। तो लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज BDE, एरिया ऑफ त्रिभुज BDE, है ना, बराबर में एरिया ऑफ त्रिभुज BDE हो गया BEC भैया, क्या हो जाएगा BEC। मतलब क्या हुआ मेरे भाई, ये ADE देखो, AD इसमें भी है, ADE इसमें भी है, ठीक है ना। अब भैया ये BDE का क्षेत्रफल है और ये BEC का क्षेत्रफल है। अगर मैं तुमको एक बात बताओ, अगर मैं एक काम करूं, यहां पर अगर मैं लिख दूं BEC की जगह BDE, BCE की जगह BDE लिख दूं, तो कोई दिक्कत किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो भैया मैं लिख रहा हूं, ध्यान देना, त्रिभुज, है ना, ये समीकरण छठवां है, लिख रहा हूं मैं, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल बराबर में क्या हो जाएगा मेरे भाई, बटे में त्रिभुज BEC की जगह, BEC के क्षेत्रफल की जगह मैं BDE का क्षेत्रफल रख लूंगा, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, ठीक है ना, BDE का क्षेत्रफल बराबर में क्या हो जाएगा, AE अपॉन में EC, AE अपॉन में EC, है ना। तुमको बनाना हो तो इसको सातवां समीकरण बना देना और यहां लिख देना समीकरण 7 से, समीकरण 7 से, ठीक है ना। चलो अब आगे देख लो मेरे भाई, अब आगे देख लो, इसकी जगह में हम क्या रख सकते हैं, इसके पूरे जगह में हम क्या रख सकते हैं, ADE बटे में BDE। तो हम लोग देखो यहां पर देखो क्या है, ADE बटे में BDE, तो ये क्या है भैया, किसके बराबर है, ADE बटे में BDE, AD बाई BD के बराबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह में हम लिख सकते हैं AD बाई में क्या भैया, BD, क्या लिख सकते हैं AD बाई BD, और बराबर में क्या दिया गया है, AE बाई में EC, है ना। यही लिख सकते हैं ना मेरे भाई, सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। और हमें प्रूफ क्या करना था मेरे भाई, हमें प्रूफ भी सेम चीजें ही करनी थी, हमें प्रूफ भी सेम चीजें ही करनी थी, है ना। कि अगर जो है ये भुजाएं समांतर हुई तो इसका जो अनुपात होता है मेरे भाई, इसका जो अनुपात होगा, इन रेखाओं का जो AD अपॉन DB और AE अपॉन EC का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा। हम आगे लिख सकते हैं भैया, समीकरण 3 से लिख दो, लिखने की इच्छा हो तो लिख दो समीकरण 3 से, या तो लिख सकते हैं इति सिद्धम, क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख देना समीकरण 3 से, ठीक है ना। क्या लिख सकते हैं बेटा, समीकरण 3 से, ठीक है ना। चलो अब यहां लिख दो भैया प्रूव्ड, ठीक। चलो इति सिद्धम, चलो भैया देख लो, ये हो गई तुम्हारी क्या भैया, ये पूरी की पूरी हो गई तुम्हारी, है ना, थेल्स थ्योरम की प्रूविंग हो गई मेरे भाई। थेल्स थ्योरम की प्रूविंग मैंने तुम लोगों को करा दी है। अब थेल्स थ्योरम के बाद मैं तुमको थेल्स थ्योरम का विलोम कराता हूं, देख लेना, बहुत आसान सा प्रश्न है, बस 1-2 बार कर लेना घर में, अपने आप याद हो जाएगी। अब दूसरी प्रमेय क्या है भैया, अब थेल्स प्रमेय का विलोम इसको कहते हैं। ये कौन सी प्रमेय थी तुम्हारी, ये थेल्स थी, ये तुम्हारी थेल्स थी भैया, क्या थी भैया, ये थेल्स प्रमेय थी तुम्हारी। कौन सी प्रमेय थी, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, थेल्स प्रमेय, ठीक है ना, थेल्स प्रमेय, ठीक है ना। थेल्स प्रमेय में तुमने क्या सीखा, अगर ये भुजा इस भुजा के समानांतर होगी तो ये भुजाओं का अनुपात समान होगा, बस इतना सीखा, है ना। अब भैया दूसरी चीज क्या है, ये थेल्स का विलोम है, थेल्स प्रमेय का विलोम, ठीक है ना, थेल्स प्रमेय का विलोम से देखना है मेरे भाई। ये भी बहुत आसान है, ये हालांकि एग्जाम में पूछी नहीं जाती जल्दी, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, जब किस्मत खराब होती है तो कुछ भी पूछ लिया जाता है। बस ध्यान देंगे थोड़ा सा, ठीक है ना। ये ABC है, बहुत आसानी से सिखा दूंगा, बस ध्यान से देखते जाओ। ये ABC है मान लो, ठीक है ना, त्रिभुज है एक, ABC एक त्रिभुज है। फिर कहता है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, मतलब कोई एक रेखा है, रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को,
है ना, एक ही अनुपात में विभाजित करे, मान लो ये डी मान लिया, तो दिया क्या है ये लिखो पहले। तो दिया है, ये कह रहा है दिया है त्रिभुज, है ना, दिया है क्या भैया, त्रिभुज मान लो एबीसी दिया गया है, एबीसी, ठीक है ना। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज को दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, यही चीज हमको दी गई है। एक ही अनुपात में विभाजित करे का मतलब एडी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी में विभाजित करे, है ना, तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है। इस बार हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, ठीक है ना, हमें सिद्ध करना है मेरे भाई, नोट कर लेना मेरे भाई, सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है हमें ये जो भैया ये अगर क्या है समान अनुपात में है तो तीसरी भुजा के ये समानांतर होगी, डी समानांतर बीसी होगी, डी समानांतर बीसी होगी। पिछली बार हमें ये दे दिया था, ये सिद्ध करना था, इस बार ये दे दिया है, ये सिद्ध करना है अब हमको, ठीक है ना। तो चलो भैया करते हैं, उपपत्ति या रचना करोगे क्या, रचना करोगे, एक छोटी सी रचना इसमें कर लो, है ना, छोटी सी रचना इसमें कर लो। क्यों क्यों क्या करेंगे मैं बताता हूं आपको, है ना। ये जैसे डीई समानांतर तो है नहीं बीसी के, डीई समानांतर तो बीसी के है नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक रेखा हम बना लेंगे या एक पॉइंट ले लेंगे ई डैश, क्या ले लेंगे, यहीं पर एक पॉइंट ले लेंगे ई डैश, ठीक है ना। ये ई डैश को क्या करेंगे भैया, डी ई डैश हम मानेंगे कि भैया क्या मानेंगे मेरे भाई, क्या मानेंगे मेरे भाई, कि ये जो डी ई डैश है, डी ई डैश ये वाली, ठीक है ना, ये डी ई डैश, ये जो डी ई डैश है, ये रेखा डी ई डैश, ये बीसी के समानांतर है, ठीक है ना। डी ई डैश किसके समानांतर है, बीसी के समानांतर है, ठीक है ना, ये चीज याद रखना। ये हम मानेंगे, रचना करेंगे। तो रचना हमने क्या किया, रचना कर लें क्या, रचना क्या कर ले मेरे भाई, तुमको दिखाऊं मैं रचना क्या कर रहा हूं, ठीक। चलो भैया सिद्ध करना है, रचना क्या कर लेते हैं भैया, ठीक है ना। अब बीसी के समानांतर डीई है, ठीक है ना, रचना क्या कर लेते हैं, डीई डैश समानांतर टू बीसी, ये हमने रचना कर ली। अब देखो उपपत्ति कितना आसान हो गई, यहीं से उपपत्ति बहुत आसान हो जाएगी, उपपत्ति बहुत आसान हो जाएगी मेरे भाई, उपपत्ति बहुत ही आसान हो जाएगी, बस तुम लोग देखते जाना, ठीक है ना। अब क्या हुआ भाई, डीई रेखा इस प्रकार है ना, ये जो डीई रेखा इस प्रकार है क्या भैया, हमें एक चीज दे दी गई है, एडी अपॉन में डीबी बराबर में क्या दिया गया है, एई अपॉन में ईसी, ये हमको दिया गया है। बताएंगे एक बार, क्लियर है सभी को, ये बताएं एक बार, क्लियर है सभी को, ठीक है ना। अगर ये क्लियर है मेरे भाई, ठीक है ना, ये क्लियर है, तो भैया मुझे एक बात बताना, अब मुझे एक बात बताना, बीसी के समानांतर हमने क्या खींच ली, हमने क्या खींची भैया, देखना, ध्यान देना एकदम बढ़िया तरीके से, या तुम यहीं से सॉल्व करना, डायरेक्ट चालू करो, है ना। बीसी के समानांतर हमने क्या खींची, डीई डैश खींची, है ना, डीई डैश खींची, ये खींच ली भैया, डीई डैश खींच ली। अब हम याद करो, हमने थेल्स प्रमेय क्या पढ़ा है, अभी अभी हम पढ़ के हैं, थेल्स प्रमेय हमने पढ़ा है कि अगर ये भुजा इसके समानांतर है तो भैया ये, अगर ये त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को कट कर रही है ना, ये दो अन्य भुजाओं को कट कर रही है, देखो ए बी में डी बिंदु है और ए सी में ई डैश बिंदु है, ठीक है ना। डीई डैश समानांतर है बीसी के, और ए बी पर डी बिंदु है, ए सी पर ई डैश बिंदु है, और ये दोनों समांतर हैं। तो हमने क्या कहा कि अगर ये दोनों रेखा समानांतर होती है तो थेल्स प्रमेय से क्या होता है, थेल्स प्रमेय से भैया क्या होता है मेरे भाई, ध्यान देना, थेल्स प्रमेय से ये होता है कि भैया एडी अपॉन में भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा बटे में डी बी, और बराबर में क्या हो जाएगा मेरे भाई, बराबर में हो जाएगा ए ई डैश और बटे में ई डैश सी, यही हो जाएगा मेरे भाई। जरा मुझे बताओ,
ए ई डैश बटे में ई डैश सी, इतना हो गया मेरे भाई। अब कुछ मत करो, प्रॉपर तुम्हें केवल एक काम करना है, प्रॉपर तुम्हें क्या काम करना है, एक काम करना है। अच्छा मुझे बताओ, ये AD बराबर में क्या दिया गया है, DB दिया गया है, ये AD, इसको समीकरण एक बना लो, ये समीकरण एक बना लो मेरे भाई, ठीक है ना, ये समीकरण क्या बना लो मेरे भाई, एक बना लो, ठीक। ये समीकरण क्या बना लिए, एक बना लिए, ठीक है ना। अब देखना ध्यान से, ठीक। अब मैं बताता हूं, बस तुम लोग देखते जाना। ये समीकरण क्या बना लिए भैया, एक बना लिए। अब समीकरण एक से क्या करो, AD बटे DB का मान इसमें रख दो, पुट कर दो, है ना। तो भैया AD बटे DB के बराबर क्या है, AE बटे में EC। तो हम AD बटे DB की जगह में क्या रख देते हैं, AE बटे में EC, बराबर में क्या हो जाएगा मेरे भाई, AE डैश बटे में क्या हो जाएगा मेरे भाई, AE डैश बटे में क्या हो जाएगा, E डैश C। बताएंगे ये चीज क्लियर है क्या। यहाँ पर लिख देंगे समीकरण एक से, समीकरण एक से, ठीक है ना, समीकरण एक से, है ना। AD बाई DB का मान, है ना, रखने पर, AD बाई DB का मान अगर हम रखेंगे AE बाई EC, तो ये हमारा इतना काम हो गया हमारा। अब तुम एक काम करो मेरे भाई, अब एक काम करो मेरे भाई, काम क्या करना है, दोनों में एक जोड़ देना है, दोनों में एक जोड़ लो मेरे भाई। देखो बहुत आसान काम हो जाएगा, बहुत आसानी से सिद्ध हो जाएगा। +1 इधर कर लो, AE डैश में, है ना, E डैश C में +1 इधर भी कर लो। अब देखो इसको सॉल्व करो, है ना। अब तुमको जोड़ना तो आता ही है ना। ये बटे में एक हो जाता है तो ये LCM हो जाएगा EC अगर LCM हो जाएगा तो ऊपर क्या होगा, AE और प्लस में ये EC का त्रियक गुणा इसमें होगा, तो ये कितना हो जाएगा, AE प्लस में EC, बराबर में ऐसे ही सेम काम इसमें हो जाएगा, AE डैश प्लस में E डैश C बटे में क्या हो जाएगा, E डैश C। ये हो गया मेरे भाई। अब देखो, अब तुम थोड़ा सा फिगर चेक करो, AE डैश C, ठीक है ना, AE ठीक है ना, AE और प्लस में EC हम क्या लिख सकते हैं, AE और EC दोनों को जोड़ेंगे तो हम AC लिख लेंगे। तो लिख दो भैया AC बटे में EC, हो गया, कहानी खत्म। AE डैश और फिर से E डैश C दोनों को अगर हम करेंगे तो क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, AC इसको भी लिख सकते हैं, नीचे E डैश C लिखा रहने दो, है ना। अब भैया देखो यहाँ AC से AC कट गया, दोनों कट गए, है ना। तो इससे निकल के क्या आया, निकल के क्या है मेरे भाई, देखो इससे क्या मिला हमें, इससे क्या मिला हमें, 1/2, 1/EC, 1/EC बराबर में, 1/EC बराबर में क्या हो जाएगा, 1 में E डैश C। अगर भैया मैं इसका उल्टा कर दूं, या उल्टा कर दूं या तिर्यक गुणा करा दो, इससे इसमें करा दो, इससे इसको करा दो मेरे भाई, है ना, तिर्यक गुणा करा दो मेरे भाई। तो तिर्यक गुणा कराओगे तो क्या हो जाएगा, E डैश, है ना, C बराबर में क्या हो जाएगा, EC, ठीक है ना। मतलब जो ये E डैश C लाइन है, E डैश C लाइन है मेरे भाई, जो E डैश C है वो CE के बराबर है। मतलब क्या है इसका, E डैश C बराबर है EC, इसका मतलब है ये जो पॉइंट है E डैश हमारा, वो कहीं ना कहीं E पर ही स्थित है, E के इतने पास है कि बच्चों ये भी सिद्ध कर रहा है कि E डैश बराबर में E डैश C, मतलब क्या भैया समझना, E डैश C बराबर में EC, ये सिद्ध हो रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं ये पॉइंट तो इसी में होना है, कहीं ना कहीं E डैश पॉइंट E पे ही होगा, तभी तो भैया EC और E डैश C दोनों बराबर हो रहे हैं यहां पर, है ना, यहां पर बराबर हो रहे हैं मेरे भाई। बताओ एक बार जरा, है ना, ये चीज समझ में आई ना, ये चीज समझ में आई ना, कहीं ना कहीं ये दोनों तो बराबर होंगे। तो भैया मैं क्या लिख सकता हूं, अतः, अतः संपाती मतलब समान जगह पर स्थित होंगे एक दूसरे के ऊपर, अतः E तथा E डैश क्या होंगे मेरे भाई, संपाती होंगे, एक दूसरे के ऊपर स्थित होंगे, संपाती होंगे, संपाती हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, इसलिए इसलिए भैया हम ये कह सकते हैं कि DE समानांतर होगा EC के। क्या होगा मेरे भाई, DE समानांतर होगा, DE समानांतर होगा BC के। क्या होगा भैया, DE समानांतर होगा BC के, किसके भैया, BC के, ठीक है ना। चलो ये बहुत ही आसान सा प्रश्न ये भी था।
भैया जब ई और ई डैश ये एक ही बिंदु पर स्थित होंगे और ई डैश डी ई डैश को हम कह रहे हैं कि ये बी सी के समानांतर है, तो भैया जब ये बिंदु इसी पर स्थित है मान लो, तो ये वाली रेखा भी तो इसी के समानांतर हो जाएगी। बस यही कहानी थी, हमको प्रूव करनी थी, वो हमने प्रूव कर ली। ठीक है ना, ये कहानी हमको प्रूव करनी थी, ये हमने प्रूव कर ली। ठीक है ना, लिख सकते हैं प्रूव्ड। ठीक है ना, प्रूव्ड। अब भैया देखो कई ठो है ना, सारी प्रमेय है, मैं तो आपको बढ़िया तरीके से आपको प्रमेय सिखाता जाऊंगा। ठीक है ना, ठीक है। चलो ये अगर भैया सोचो, अगर ई और ई डैश दोनों संपाती हो जाएंगी तो भैया तुमको एक चीज तो पता ही है, डी ई डैश जो है पर वो है बी सी के, है ना, ये तुमको पता है। तो अब तुमको यहीं से क्या निकल के आया, डी ई समानांतर बी सी, क्योंकि डी ई डैश और क्या हो जाएगा भैया, डी ई दोनों बराबर, तो बी सी समानांतर हो ही जाएगा, है ना। चलो अब अगले पर चलते हैं। अब भैया मैं तुमको पहले थेल्स प्रमेय करा देता हूँ, है ना, पहले थेल्स वो करा देता हूँ भैया, है ना, ये प्रमेय करा देता हूँ। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। बहुत ज्यादा पूछा जाता है, क्वेश्चन भी होते हैं, प्रमेय भी होती है ना। क्वेश्चंस तो बहुत ज्यादा आते हैं, बहुविकल्पी में भी क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं इसके, है ना। तो क्या कह रहा है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो सबसे पहले दो समरूप त्रिभुज बना लो, है ना। मान लो एक त्रिभुज बना लो ए बी सी एक त्रिभुज बना लो, एक त्रिभुज बना लो डी पी क्यू आर बना लो, मान लो कोई भी बना लो यार, जो तुम्हारा मन करे, जो तुम्हारा मन करे। ठीक है ना, ये चीज तुम लोग बना लोगे। बताओ, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल भैया, ये चीज हमको दे दी गई है, ये चीज हमको दे दी गई है मेरे भाई। चलो भाई ये चीज समझ में आई, ये चीज समझ में आई सभी को, है ना। दो समरूप त्रिभुज हमको दे दिया गया है, दो समरूप त्रिभुज हमको दे दिया गया है, कुछ भी ले लो भाई जो तुम्हारा मन करे, है ना। समरूप त्रिभुज है तो दिया क्या गया है, सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं, है ना। एक काम करते हैं, फिगर उधर बना लेते हैं मेरे भाई, तो लिखने में आराम रहेगा, है ना। क्या क्या है, दो त्रिभुज हैं, तो त्रिभुजों को बनाओ। एक त्रिभुज ये बना लो, ठीक, दूसरी त्रिभुज ये बना लो, ठीक, दो त्रिभुज बन गए, दो त्रिभुज बन गए मेरे भाई। एक का नाम मैंने ए बी सी कर दिया, एक का नाम ए बी सी कर दिया, एक का नाम क्या कर दिया, पी क्यू आर कर दिया। मेरे भाई तुमको कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, मतलब त्रिभुज क्या है, दिया क्या गया है, सीधी सीधी बात, ये चीज तो हमको दे ही दिया गया है। तो दिया है त्रिभुज क्या मेरे भाई, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ये चीज तो दोनों पता ही चल गया, त्रिभुज ए बी सी और समरूप का साइन कैसे होता है, ये होता है ना। अब क्या कह रहा है, त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। इनके जो क्षेत्रफल का अनुपात है सिद्ध करना है ना, इन दोनों के जो क्षेत्रफल का अनुपात है सिद्ध करना क्या है, देख लो, सिद्ध करना है। अब सिद्ध क्या करना है मेरे भाई, सिद्ध करना है तो जिनके क्षेत्रफलों का अनुपात है ना, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जो है ना, इनका अनुपात, ठीक है ना, इनका अनुपात, इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात, तो एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, इन दोनों त्रिभुज के क्या भैया, क्षेत्रफल का जो अनुपात है ना, वो किसके बराबर है, इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर है। संगत भुजाएं क्या क्या है भैया, इसकी संगत ए बी की संगत मैंने क्या बताया है, जो ए बी और ये भैया ये हो गई इसकी पी क्यू, मतलब जब मैं इस त्रिभुज को अगर मैं इस त्रिभुज पे सेट करूं तो जो जिसके ऊपर आए, अगर मैं इसको रखूंगा तो ए बी किसके ऊपर आएगी, पी क्यू के, तो भैया ए बी की संगत क्या हुई, पी क्यू हो गई। संगत भुजाओं के अनुपात ए बी बटे में पी क्यू, अनुपात के वर्ग के क्या होती है, बराबर होती है। सेम काम ये हो जाएगा, सेम काम अगर मैं AC से करूं तो PR आ जाएगा, सेम काम अगर मैं AC से करूं तो PR आ जाएगा। AC के बटे में PR कर सकते हैं, इसका वर्ग। सेम काम अगर मैं करूं BC तो QR आ जाएगा, क्या आ जाएगा भैया, BC बटे में QR। ये इसका स्क्वायर हमको क्या करना है, प्रूफ करना है, ये हमको प्रूफ करना है। अब भैया उपपत्ति देख लेते हैं या रचना थोड़ी सी कर लेंगे, है ना, थोड़ी सी रचना कर लेंगे हम इसमें। अब रचना क्या करना है हमको,
रचना ये करना है कि भैया ये ए से परपेंडिकुलर डाल दो, बीसी पर क्या डाल दो भैया, एडी डाल दो, और इससे पी से, है ना, पी से एक परपेंडिकुलर डाल दो, पी एम एन जो भी डालना हो डाल दो, पी एम मान लो डाल दिए, ठीक है। तो भैया हमने क्या कहा, हमने कहा कि शीर्ष ए तथा पी से, है ना, रेखा बीसी पर, बीसी तथा क्यू आर पर, है ना, लंब खींचा, लंब एडी तथा पीएम खींचा। ये चीज सब लोगों को क्लियर हो गई होगी, खींचा, ये सब लोगों को क्लियर हो गई कि एडी जो है वो परपेंडिकुलर होगा बीसी के, और भैया पीएम जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा किस पर मेरे भाई, क्यू आर पर होगा। ये चीज सबको क्लियर हो गई मेरे भाई, चलो बताओ एक बार जरा जल्दी से। अगर ये चीज सबको क्लियर है मेरे भाई, ये चीज सबको क्लियर है, तो सिद्ध क्या करना, सॉरी उपपत्ति हम लोग कर लेते हैं, उपपत्ति हम लोग कर लेते हैं। अब उपपत्ति कैसे करेंगे, देखो बहुत ही आसान सा प्रश्न है ना, बहुत ही आसान सा प्रश्न है उपपत्ति करने के लिए, है ना। क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो सबसे बढ़िया बात है त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा दो, है ना। तो त्रिभुज किस में, त्रिभुज ए बी सी में अगर मैं क्षेत्रफल लिखूं, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा, ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा, तो सब लोगों को क्या पता है मेरे भाई, 1/2 आधार कितना बीसी गुणे ऊंचाई कितनी एडी, ये चीज सब लोगों को पता है मेरे भाई। जरा मुझे बताओ तो समीकरण एक इसी को बना लो, है ना, समीकरण एक इसी को बना लो, जरा मुझे बताओ एक बार जरा जल्दी से, बताएंगे एक बार जरा जल्दी से, समीकरण एक बना लो। अच्छा मुझे एक बात बताना, अच्छा मुझे एक बात बताना, थोड़ी सी एक एक चीज और मैं अगर मैं यहाँ लिखूं, अगर त्रिभुज ए बी सी, अगर ए बी सी और पी क्यू आर ये दोनों बराबर हैं त्रिभुज, ठीक है ना, अगर त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर क्या है, क्या है भैया, ये क्या है भैया, ये क्या है बेटा, समरूप है। अगर ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं, अगर ये दोनों समझना समरूप त्रिभुज हैं दोनों, तो भैया मैं क्या कह सकता हूं कि इनके संगत कोण बराबर होंगे, है ना, संगत कोण बराबर होंगे, संगत कोण बराबर, संगत कोण बराबर, है ना। यदि ये लिखना हो तो डायरेक्ट लिख लो, ये डिफिनेशन लिखने कोई आवश्यकता नहीं है, संगत कोण तुम लोग बराबर कर सकते हो, कोण बी और कोण क्यू बराबर होंगे, कोण बी और कोण क्यू बराबर होंगे, है ना, कोण क्यू बराबर होगा, उसी तरह के कोण ए और कोण पी भी बराबर होगा, है ना, कोण ए और कोण पी भी बराबर होगा। क्या कह सकते हो, कोण ए बराबर में कोण पी, सेम काम तुम कर सकते हो, या एक ही लिख लो, बाकी तुम लोगों को तो पता ही होगा, है ना। यहां पर लिख सकते हो संगत कोण बराबर, संगत कोण बराबर, ठीक है ना, बराबर, ठीक, ये कर सकते हो मेरे भाई, ठीक। अब आगे लिख सकते हो भैया, ये का क्या हो सकता है, संगत भुजा भी का अनुपात भी बराबर होता है, तो ए बी अपॉन पी क्यू संगत भुजा का अनुपात भी बराबर होता है। अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनमें संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है और संगत कोण बराबर होते हैं, ये चीज तुम लोगों ने पढ़ रखी होगी, है ना। तो ये संगत भुजा का अनुपात भी बराबर होगा, ए बी बटे में पी क्यू बराबर होगा ए सी बटे में पी आर, और बराबर क्या होगा मेरे भाई, बराबर बी सी बटे में क्यू आर होगा। ये चीज तो तुमको पता ही होगा। इस समीकरण एक बना लो, इसको समीकरण दो बना लो, ठीक है ना, समीकरण दो बना लो मेरे भाई, ठीक है ना, इसको समीकरण दो बना लो मेरे भाई। देखो एक बार जरा जल्दी से, ठीक है ना, चलो, ठीक, चलो, चलो ये हो गया। अब आगे देखो मेरे भाई, करना क्या है तुम लोगों को, अब आगे क्या करना है तुम लोगों को, ये समीकरण एक हो गया, दो हो गया, ये तीन हो गया, ठीक है ना, ये तीन समीकरण हो गया। मैंने कुछ नहीं किया, इन दोनों का
क्या थे, समरूप थे, तो मैंने क्या किया, संगत कोण बराबर कर दिए, संगत भुजा बराबर करा दी। क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर है, ये सिद्ध करना है। रचना मैंने क्या किया है, ए से डी पर क्या भैया, ए शीर्ष से एडी लंब बीसी पर डाल दिया, पी शीर्ष से क्यू आर पर डाल दिया, बस इतना काम मैंने किया है। त्रिभुज का एबीसी का क्षेत्रफल लिख लिया हूं। अब उसी तरीके मैं तुमसे भैया क्या करूंगा, BC इंटू एडी हो गया। अब त्रिभुज APQR का क्षेत्रफल लिख दूंगा, बस, है ना। त्रिभुज ऐसे ही PQR का क्षेत्रफल लिख दो, PQR का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा मेरे भाई, PQR का क्षेत्रफल 1/2। आधार कितना है मेरे भाई, आधार QR है, और भैया ऊंचाई क्या है मेरे भाई, तो ऊंचाई PM है, ऊंचाई क्या है मेरे भाई, PM है। अब भैया एक काम करो, एक काम करो, समीकरण 3 और 4 का भाग दे दो, है ना। समीकरण 3 और 4 का भाग देने पर ये काम हम करा ही रहे हैं कब से, तो इसको भी वही काम में करा देते हैं, है ना। समीकरण 3 लिख दो मेरे भाई, समीकरण 3 और भागे समीकरण 4, क्योंकि हमको क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए भैया, इसका अनुपात चाहिए, इसका अनुपात चाहिए, तो हम लिख देंगे एरिया ऑफ यही लिख रहे हैं ना, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, क्षेत्रफल को एरिया और त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी का एरिया और बटे में एरिया किसका भैया, त्रिभुज PQR का एरिया। ये हो गया मेरे भाई, इसका एरिया हो गया। अब मेरे भाई तुम देखो, 1/2 1/2 कट जाएगा ऊपर नीचे, ये 1/2 कट ही जाएगा। यहां से मेरे भाई तुम क्या देखोगे, यहां से मेरे भाई तुम क्या देखोगे, यहां से आ जाएगा BC बटे में QR, BC बटे में QR, ये हो जाएगा, और AD बटे में PM, गुणे में क्या आ जाएगा, AD बटे में PM, यही हो जाएगा ना मेरे भाई, AD बटे में PM। अब मेरे भाई अगर मैं ये BC और QR को, ये BC और QR, ये क्या है मेरे भाई, ये संगत भुजाएं हैं, ठीक है ना, ये चीज समझ में आ गई। AC बटे में क्या आ गया, BC बटे में QR, BC बटे में QR देखो किसके बराबर है, अगर मैं कहूं तो ये AB बटे में PQ के बराबर है। क्या कहूंगा, AB बटे में PQ के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं AB बटे में, इसको समीकरण क्या रख दो भैया, इसको समीकरण 4 हो गया, पांचवा बना दो, है ना। अब भैया मैं अगर AD और PM को बराबर कर दूं, अगर मैं AD और PM को बराबर कर दूं तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, जरा मुझे बताना। अगर मैं AD और PM को बराबर कर दूं, कैसे बराबर होंगे, AD और PM कैसे बराबर होंगे, अगर मैं कहूं कि ये दोनों त्रिभुज को, ये ABD और त्रिभुज क्या भैया, PQM, इन दोनों को अगर मैं समरूप सिद्ध कर दूं। अब समरूप सिद्ध करना मेरे बाएं हाथ का खेल है, तुम लोग भी जानते हो, अपने तुम्हारे भी बाएं हाथ का खेल है। तो भैया अगर मैं देखो तो कोण B और कोण Q बराबर है, क्योंकि ये दोनों संगत कोण है ना, संगत कोण है ना, त्रिभुज ABC और PQR के। B और Q तो हमको पहले से बराबर समीकरण 1 में दिख रहा है। और दूसरी चीज भैया, हमने अगर इसको लंब डाला है तो ये दोनों भी बराबर होंगे, कोण D तथा यम, है ना। तो भैया मैं क्या कह सकता हूं, है ना, त्रिभुज त्रिभुज ABD, क्या लिख सकता हूं, त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज PQM के। क्यों समरूप होगा, तो तुम लिख सकते हो बेटा, क्या लिख सकते हो, कौन कौन सी समरूपता से, क्यों लेता ना, लिख दो कोण समरूपता से, कोण समरूपता से, तुमको पता ही है कोण समरूपता होती है, समरूपता से। ये बराबर हो गया मेरे भाई, ये बराबर हो गया मेरे भाई, जरा मुझे बताना, ABD और PQM बराबर हो गया। अगर ये बराबर ये हो गया तो सब लोग जानते ही हो कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। क्या होता है मेरे भाई, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ये चीज सब लोग जानते हो क्या, ये सब लोग जानते हो क्या, जरा मुझे बताना। तो भैया क्या लिख सकते हैं, AD बटे में PM, क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, अगर मैं कहूं तो ये लिख सकता हूं क्या, AD संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं, तो भैया इसका अनुपात AD अपॉन PM का जो अनुपात होगा, AD अपॉन PM का जो अनुपात होगा वो बराबर किसके होगा, बराबर किसके होगा, AB अपॉन PQ के बराबर होगा, AB अपॉन में PQ के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा।
तो भैया इसको बना लो समीकरण 6। क्या बना लो? समीकरण 6। अब भैया तुम लोग इतना देखना, एडी बटे में पीएम की जगह, एडी बटे में पीएम की जगह समीकरण 5 से देखो, समीकरण 5 से देखो, समीकरण 5 क्या आया है ना? समीकरण 5 से, समीकरण 5 है क्या? 5 से, अब समीकरण 5 से है क्या? समीकरण 5, तो समीकरण 5 देखो क्या है? समीकरण 5 है तो एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, एरिया बटे में त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज पीक्यूआर। तो क्या है मेरे भाई? एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज पीक्यूआर। यही दो चीजें हैं, है ना? यही दो चीजें हैं। बराबर में क्या लिखा हुआ है? बराबर में लिखा है बीसी बटे में क्यूआर, यही लिखा है ना भाई? बीसी बटे में क्यूआर, बीसी बटे में क्यूआर। और गुड़े में क्या लिखा हुआ है मेरे भाई? गुड़े में लिखा हुआ एडी बटे में पीएम, एडी बटे में पीएम, यही लिखा हुआ है मेरे भाई। अब तुम लोग क्या देख सकते हो? बीसी बटे में क्यूआर की जगह, है ना, देखना समीकरण 2 तथा 6 से, 2 तथा 6 से, समीकरण 2 तथा 6 से कैसे करेंगे मेरे भाई? देखो तुम लोग, बीसी बटे में क्यू आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? यहां पर देखना, बीसी बटे में क्यू आर की जगह अगर मैं चाहूं तो ये, क्योंकि बराबर है ए बी बटे पी क्यू के, है ना, ये ए बी बटे पी क्यू के बराबर है बीसी बटे में क्यू आर। तो मैंने क्या काम किया? मैंने क्या काम किया? यहां ए बी बटे में क्या लिख दिया मेरे भाई? ए बी बटे में क्या लिख दिया मेरे भाई? पी क्यू लिख दिया। क्या लिख दिया? ए बी बटे में पी क्यू लिख दिया। ठीक, ये काम कर दिया। अब भैया गुड़े में, ये गुड़े लिखा है, फिर एडी बटे में पीएम की जगह मैंने अभी प्रूफ क्या कर लिया? 6वें समीकरण में ए बी बटे में पी क्यू। ठीक, एडी बटे में पीएम की जगह अभी 6वें समीकरण में मैंने ए बी बटे में पी क्यू प्रूफ किया, है ना? यही प्रूफ किया ना मेरे भाई। अब यहां पर मैंने क्या कहा था? एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी और बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है ना? पी क्यू आर, ये क्या हो जाएगा? तो त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी बटे में क्या हो जाएगा मेरे भाई? बटे में क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर। इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर अपॉन में पी क्यू का स्क्वायर, इसके अनुपात के बराबर हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताना, अब मुझे एक बात बताना मेरे भाई, है ना? अब मुझे एक बात बताना, अब समीकरण 2 देखो, है ना? समीकरण 2 देखो, ए बी बटे पी क्यू किसके बराबर है? बीसी बटे में क्यू आर और ए सी बटे में पी आर। भैया ये इसके भी तो बराबर है, ए सी बटे पी आर के भी बराबर है ना, पी ए बी बटे पी क्यू। तो भैया मैं क्या लिख सकता हूँ? ए सी, ए बी बटे पी क्यू किसके बराबर है? ए सी बटे पी आर के। तो यहां पर मैं लिख दिया ए सी बटे में पी आर, इसका स्क्वायर हो रहा है, इसका स्क्वायर करा लो। सेम काम मेरे भाई बीसी बटे में क्यू आर हो जाएगा, बराबर बीसी बटे में क्यू आर, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ये इसमें लिख देना समीकरण 2 से। सेम यही चीज हमको सिद्ध करनी थी, समीकरण 2 से यही चीज हमको सिद्ध करनी थी। ये हमारा प्रूफ हो गया, ये हमारा प्रूफ हो गया मेरे भाई, ये हमारा क्या हो गया? प्रूफ हो गया। ये हमारा क्या हो गया मेरे भाई? प्रूफ हो गया। लो नोट कर लो मेरे भाई, ना, प्रूव्ड। यही चीज हमको प्रूफ करनी थी कि समरूप त्रिभुजों की जो क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। बस यही कहानी थी अपनी। ठीक, ये सवाल भी हो गया तुम्हारा, यही प्रूफ करना था ना, यही प्रूफ करना था। देख लो ये प्रूफ हो गया, ये सवाल भी हो गया तुम्हारा। अब भैया मैं तुमको पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करा देता हूं। मैंने क्या कराया? थेल्स प्रमेय कराया, थेल्स प्रमेय का विलोम कराया। उसके बाद मैंने आपको समरूप त्रिभुज, अगर समरूप त्रिभुज हैं क्षेत्रफल बराबर होंगे, उसके बाद मैं आपको पाइथागोरस प्रमेय कराने जा रहा हूं। ठीक है ना? अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? यदि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, मान लो एक समकोण त्रिभुज है, कोई भी एक समकोण त्रिभुज मान लो तुम, तुम्हारा जो मन करे वो मानो, ठीक है ना? तुम्हारा जो मन करे वो मान लो मेरे भाई तुम, ठीक है ना? ठीक है ना? अब मान लो मैंने एक त्रिभुज मान लिया, सपोज करो मैंने एक त्रिभुज बना लिया, इधर बनाता हूं मैं त्रिभुज, है ना? मान लो ये त्रिभुज मैंने तुम्हारे सामने बना दिया, त्रिभुज मैंने तुम्हारे सामने बना दिया। थोड़ा सा मैं त्रिभुज को ऐसा बनाऊंगा, है ना, कि वो दिखेगा नहीं तुमको समकोण त्रिभुज टाइप, लेकिन है,
ये मैंने कहा ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। मैंने इसी त्रिभुज को ए बी, है ना, सी को मैंने उल्टा कर दिया, यहाँ पर ए कर दिया 90 डिग्री, और क्या कर दिया, ये बी कर दिया, ये सी कर दिया। बस थोड़ा सा, क्योंकि वो थोड़ा सा आसान पड़ जाता है तो तुम लोगों को करने में बड़ा ही मजा आ जाता है भैया। जब हर तरीके से जानते रहोगे तो आराम से सवाल को सॉल्व करोगे। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, है ना। तो चलो भैया पहले क्या दिया क्या गया है ये नोट कर लो। तो दिया क्या गया है, तो दिया है एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज, ये दिया गया है एक समकोण त्रिभुज। क्या दिया गया है, एबीसी, एबीसी, जहां पर कोण ए बराबर क्या है मेरे भाई 90 डिग्री, जहां कोण ए बराबर क्या है मेरे भाई 90 डिग्री हमने माना है। क्या ही कहते हो, क्लियर है सभी को, क्या ही कहते हो, क्लियर है सभी को, बताओ एक बार, ये चीज क्लियर है सभी को। अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है मेरे भाई, तुम जरा मुझे ये बताओ। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अब इसमें कर्ण का काम कौन करेगा, अगर ए 90 डिग्री है तो कर्ण बीसी हुई, यही होता है ना, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो कर्ण क्या होता है मेरे भाई, तो ये हो जाएगा बीसी का स्क्वायर बराबर में क्या भैया, ये लंब का स्क्वायर, मान लो ए बी लंब है, ए बी का स्क्वायर धन में क्या हो जाएगा मेरे भाई बीसी, क्या भैया ए बी का स्क्वायर प्लस में ए सी का स्क्वायर, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यही सिद्ध करना है अपने को, मीन्स पाइथागोरस प्रमेय हमको सिद्ध करनी है। अब भैया एक रचना कर लो, है ना, एक रचना कर लो। ये रचना दीदी सब में आ रही है आजकल तो, है ये रचना दीदी तो सब में आ रही हैं। तो भैया एक काम करो, ए से लंब डाल दो किस पर, बीसी पर, है ना। यहां पर लिख दो ए से, है ना, लंब, ए से बीसी रेखा पर, बीसी रेखा पर लंब डाला, लंब डाला, ठीक। तो भैया ये क्या कह सकता हूं मैं, एडी, एडी लंब है किस पर, बीसी पर। ये मैंने रचना कर ली है, ये मैंने रचना कर ली है। अब उपपत्ति लिखेंगे, देखना बहुत प्यारा सा प्रश्न है, बहुत छोटा सा प्रश्न है, बहुत बड़ा नहीं है। उपपत्ति अगर मैं करूं तो सबसे पहला काम तुमको एक काम करना है, एक त्रिभुज ले लो, पहले ए बी डी ले लो, त्रिभुज ए बी डी ले लो, है ना। ए बी डी से बड़े वाले त्रिभुज की तुलना करो, समरूप तुमको सिद्ध करना है, ठीक है ना, ये चीज दिमाग में रख लो, है ना। तो पहला काम क्या करना है, त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी तथा त्रिभुज ए बी सी में, तथा त्रिभुज ए बी सी में। अब तुम मुझे एक बात बताओगे मेरे भाई, तो मुझे एक बात बताओगे मेरे भाई, ये अच्छा ये जो B है ये ए बी सी में भी आ रहा है, ए बी डी में भी आ रहा है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, कोण B बराबर में कोण B उभयनिष्ठ हो गया। क्या लिख सकता हूं, उभयनिष्ठ हो गया, हो गया ना। अब मेरे भाई तुम लोग मुझे एक बात बता दो, इतनी छोटी सी बात एक बताना है मुझे कि भैया और क्या हो सकता है इसमें। तो मैं क्या देखता हूं, ए बी सी और ए बी डी में और क्या हो सकता है मेरे भाई, जरा तुम ही लोग मुझे बताओ। ए बी सी और ए बी डी में बहुत ही आसानी से किया जा सकता है ना। अगर मैं त्रिभुज ए बी सी में देखूं, है ना, ए बी सी में देखूं तो भैया ये ए कोण कौन सा है, 90 डिग्री का है। कोण ए बराबर कितने डिग्री का, कोण ए बराबर 90 डिग्री है। और अगर मैं, है ना, यहां पर अगर मैं पूरा पूरा लिखूं तो कोण बी ए सी, कोण बी ए सी मतलब त्रिभुज ए बी सी में कोण बी ए सी 90 डिग्री का है। और इधर क्या है भैया, इधर देखूंगा तो ये वाला कोण ए बी डी में अगर मैं देखूं तो कोण बी डी ए, क्या भैया, कोण बी डी ए, ये क्या है मेरे भाई, ये दोनों 90 डिग्री का है। तो यहां पर लिख देंगे समकोण, क्या लिख देंगे, समकोण। अगर भैया देखो मैंने कहा था दो कोण बराबर हो जाएं किसी त्रिभुज के तो वो क्या हो जाता है भैया, वो क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी के, ये हो जाएगा समरूप हो जाएगा। कौन सी समरूपता लगी, कोण कोण समरूपता लगी, कोण कोण समरूपता से। अब भैया देखना इसमें जो मेन खेल है इसी चीज का है, ठीक है ना। अगर ये समरूपता हो गई
कोण कोण समरूपता हो गई। अगर भैया कोण कोण समरूपता से ये दोनों क्या हो गए, समरूप हो गए, तो इनकी संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा। संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा, यही होगा ना, संगत भुजा का अनुपात बराबर, अनुपात बराबर होगा। क्या होगा, संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा मेरे भाई, यही चीज होगा, संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा। अगर तुम बताओ मेरे भाई, अगर संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा, क्यों, क्योंकि जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, संगत कोण बराबर होते हैं, ये चीज तुम लोग जानते हो, है ना। ये दोनों कंडीशन है। तो भैया अगर मैं ध्यान दूं, अगर मैं ध्यान दूं, थोड़ा सा इसको मैं साइड करूंगा, है ना। चलो चलो ये मैं इसको यहां पर कर दिया, ठीक। चलो अब मैं आगे करता हूं। अगर अगर मैं अब आगे करूं भैया, यहां से मैं डाल लेता हूं, क्या करता हूं भैया, यहां से मैं एक लाइन खींच लेता हूं, यहां से मैं एक लाइन खींच लेता हूं और मैं करना स्टार्ट करता हूं। तुम लोग केवल देखते जाना, है ना, तुम लोग कभी देखते जाना केवल। अब मान लो मैंने, देखो ए बी सी और ए बी डी, यही का मेन खेल है इसमें। कोण ए बी सी, ए बी डी मान लो मैंने, तुम पहले बना लो, ये क्या बना है, ए बी डी बना है, ठीक है ना। ये मान लो ए कितने डिग्री का है, ए 90 डिग्री का है ना। क्या डी 90 डिग्री का है, डी 90 डिग्री का है ना। तो डी हो गया, ये ऐसे ही बना है ना कुछ, मान लो ये मैं ऐसे बना लेता हूँ, ऐसे बना है ना कुछ, ये ए है, ये बी है, और ये डी कितने का है, 90 डिग्री का है। जरा मुझे बताओ, क्लियर है। और एक त्रिभुज तुम्हारे पास कौन सा है मेरे भाई, एक त्रिभुज और कौन सा है तुम्हारे पास, एबीसी है। त्रिभुज कौन सा है, एबीसी। एबीसी में क्या 90 डिग्री का है, ए 90 डिग्री का है। तो भैया समरूपता में ये चीज जरूर ध्यान देनी है कि भैया जो कोण संगत हो उसी को बनाओ। तो इसमें क्या है, ए इसके संगत है, बी दोनों में कॉमन है ना, क्योंकि ए 90 है तो डी भी 90 है, तो ये दोनों कोण साथ में होंगे। और ये क्या बचा भैया, सी बचा, तो सी रख दो। अब कह रहा है संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा, तो इसका संगत क्या बनेगा, बीसी का संगत, क्योंकि भैया मुझे एडी का कोई काम नहीं है। यहां पर देखो एडी का कोई काम दिख रहा है क्या, नहीं है, तो मैं एडी वाली भुजा नहीं लूंगा, कोई मतलब नहीं है ना। तो संगत भुजा कौन कौन सी बराबर करा देता हूं मैं, जरा मुझे बताओ, है ना, कौन कौन सी संगत भुजा बराबर करा दूं, जरा मुझे बता दो एक बार। तो ए बी बटे में क्या लिख सकता हूं, अगर मैं लिखूं भैया, तो ए बी बटे में क्या लिख सकता हूं, ये अगर मैं इसके संगत कराऊं, इसके संगत, तो ए बी बटे में बी सी होगा कि नहीं होगा, होगा। और उसी तरीके अगर मैं कहूं कि ये बी डी बटे में क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, बी डी बटे में क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा मेरे भाई, ए बी हो जाएगा। अब इधर अगर मैं देखूं तो क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर, अगर त्रिज्या का गुणा कराऊं, ए बी का स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, बी डी इंटू में क्या हो जाएगा मेरे भाई, बी सी। समीकरण 1 बना लो इसको, है ना, समीकरण 1 बना लो इसको। अब भैया दूसरा काम तुमको करना क्या है, दूसरा काम तुमको करना क्या है, सेम काम कराना है भैया, त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज, है ना, त्रिभुज किसमें भैया, त्रिभुज ए डी सी में, ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी सी में, ठीक है ना, ये काम करा लो, ठीक है ना, यही काम सेम कराना है। तो भैया तुम लोग क्या लिख सकते हो, इस समय कोण सी समरूप हो जाएगा, है ना, कोण सी बराबर कोण सी, यही हो जाएगा मेरे भाई, ये क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा, यही उभयनिष्ठ हो जाएगा। और दूसरा काम इसमें भी क्या हो जाएगा मेरे भाई, तुम लोग जानते हो, कोण ए बराबर कोण डी हो जाएगा, कोण ए बराबर कोण डी इसमें भी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। सेम चीजें हैं, कोण सेम चीजें हैं मेरे भाई, है ना, क्योंकि ये भी 90 डिग्री है, इसमें केवल ये है, उसमें कोण बी पर उभयनिष्ठ था, इसमें कोण सी उभयनिष्ठ है। तो इसको भी मैं क्या लिख सकता हूं, इसको भी मैं क्या लिख दूंगा, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, है ना, इससे यही निकलता है ना मेरे भाई, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ए डी सी के। अगर ये दोनों समरूप है तो कौन सी समरूपता लगी, कोण कोण समरूपता, कोण कोण समरूपता लगी, समरूपता से, ठीक है ना, कोण कोण समरूपता से ये लगा मेरे भाई। अगर तुम्हारा ये लगा मेरे भाई, तो तुमको एक चीज पता होना चाहिए, फिर से वही सेम काम कराना है ना। मैंने क्या कहा, त्रिभुज ए डी सी, तुम नोट कर लो भैया, यहां बना लो त्रिभुज ए डी सी, ये बना लिए त्रिभुज ए डी सी,
अब भैया क्यों? क्योंकि संगत, ये दोनों क्या है, समरूप है, तो संगत भुजाएं बराबर होंगी कि नहीं, संगत भुजाओं का अनुपात। तो भैया तुम बना लो ADC हो गया। अब भैया इसमें क्या है, ABC बनाना है। अब तुमको दूसरा त्रिभुज कौन सा बनाना है, ABC बनाना है। तो भैया ए कौन सा है, यहाँ पे D 90 डिग्री का है और ABC में कोण A 90 डिग्री का है। ये चीज मैंने तुमको यहाँ पर भी लिखा है, ध्यान देना, ये भी लिखा है, ध्यान देना। तो भैया ये यहां पर आ गया, C दोनों में कॉमन है तो C की जगह फिक्स होगी। यहां पर कौन सा बचा, B बचा, तो B लिख दो, बस कहानी खत्म। तो यहां पर तुम्हारा क्या हो सकता है, यहां पर तुम्हारा क्या हो सकता है, जरा मुझे बताओ। अब देखो भैया, AD का तुम्हें कोई काम है क्या, AD का तुम्हें कोई काम है क्या, नहीं है। तो AD वाली भुजा हटा दो, कोई मतलब नहीं है। अब भैया यहां पर क्या आ गया, AC बटे में BC, क्या आ गया मेरे भाई, AC बटे में BC, यही होगा ना, AC बटे में BC, और यहाँ पर DC बटे में AC, यहाँ पर क्या हो जाएगा, DC बटे में AC। बस थोड़ा सा ये चीज ध्यान रखना है अपने को। अब समीकरण अगर मैं इसको कहूँ तिर्यक गुणा करा लो, तो AC स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, BC इंटू में DC। अब भैया समीकरण 2 बनाओ। अब लिख दो भैया, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 जोड़ दो भैया, जोड़ दो। अब भैया पहला समीकरण में क्या था, AB का स्क्वायर, पहले दाएं दाएं लेफ्ट लेफ्ट साइड जोड़ोगे ना, AB स्क्वायर, और इसका भैया क्या है लेफ्ट साइड AC स्क्वायर, दोनों जुड़ गए, है ना। इधर क्या है मेरे भाई, इधर क्या है BD इंटू BC, यहां पर भी लिख दो BD इंटू BC, BD इंटू BC, और प्लस में यहां पर क्या है BC इंटू DC। अब देखो BC दोनों में कॉमन है, लिख लो, BC कॉमन हो गया मेरे भाई, ये लिखा रहने देना, AB स्क्वायर प्लस में भी AC स्क्वायर, ठीक। BC कॉमन हो गया, ले लो। यहां पर क्या बचा, BD बचा, और यहां पर क्या बचा, DC बचा। अब मेरे भाई देखो, ये BD और DC को ध्यान दो जरा, सवाल पे आ जाओ थोड़ा सा, चित्र पे। BD और ये DC दोनों को मिलाकर क्या बनता है, यहां पर अगर मैं देखूं BD और प्लस में DC करूंगा, ये BD है ये DC है, दोनों को करूंगा तो बराबर BC के आएगा। तो सेम काम तुम यहां पर लिख सकते हो, सेम काम तुम यहां पर लिख सकते हो मेरे भाई। क्या लिख सकते हो, इसकी जगह में क्या लिख सकते हो, BC, है ना, इसकी भी जगह में क्या लिख सकते हो, BC, ठीक है ना, BC। तो भैया लिख सकते हैं मेरे भाई AB स्क्वायर प्लस में AC स्क्वायर, तो BC को हो जाएगा, तो BC का स्क्वायर बराबर में क्या हो गया मेरे भाई, BC का स्क्वायर बराबर में क्या हो गया, AB स्क्वायर प्लस में AC स्क्वायर। यही चीज अपने को सिद्ध करनी थी कि नहीं, BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस में AC स्क्वायर, बताएंगे एक बार जरा जल्दी से, यही चीज अपने को सिद्ध करनी थी। तो ये हो गई बेटा हमारी थेल्स प्रमेय, ये हो गई हमारी थेल्स प्रमेय। अब एक प्रमेय और बची है बढ़िया, जो इंपॉर्टेंट है, उसको भी मैं फटाफट सिद्ध करा दे रहा हूं आप लोगों को, उसको भी मैं फटाफट सिद्ध करा दे रहा हूं आप लोगों को। ये हो गई प्रूव्ड, ये क्या हो गई, प्रूव्ड हो गई, ठीक। अब एक और प्रमेय बची है, मैं उसको फटाफट आपको सिद्ध करा दे रहा हूं, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, ठीक। ये है भैया कौन सी, प्रमेय 6.8 पाइथागोरस। अब भैया मैं आपको करा दे रहा हूं प्रमेय 6.9 पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। अब भैया पाइथागोरस प्रमेय का विलोम और भी आसान सवाल है, और भी आसान है, इसको कैसे करेंगे देखते जाओ, इसको कैसे करेंगे। जैसे इसमें क्या कह रहा है, ध्यान देना, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है ना, तो उसकी पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होगा, ये सिद्ध करना है ना। पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। तो एक काम करो, इसमें जैसे दो त्रिभुज बनाने हैं तुमको, एक त्रिभुज बना लिए, ये एक त्रिभुज बना लिए, ठीक है ना, ये मान लो एक त्रिभुज बना लिए, एक समकोण त्रिभुज बनाओ फटाफट, है ना, ये मान लो एक त्रिभुज बना लिए, ठीक। अब भैया इसका नाम दे दो भैया कुछ ABC रख दो, ABC रख दो। अब भैया तुम एक इसी के संगत एक त्रिभुज की रचना कर दो, एक त्रिभुज की रचना कर दो मेरे भाई। ये अब त्रिभुज की रचना क्या हुई, ये हुआ PQ और ये हुआ R, ठीक है ना। मैंने AB के बराबर में क्या खींचा, PQ खींचा, BC के बराबर में QR खींचा, ये चीज नोट कर लेना, ठीक। लेकिन भैया मैंने क्या काम किया भैया, कि ये AC और PR का कोई माप ही नहीं लिया, ठीक है ना। ये AC में PR मैंने रैंडमली खींच दिया, मैंने दो भुजाएं क्या की थी, बराबर खींची थी, और ये मैंने रैंडमली खींच दिया। अगर मैं इसके बराबर खींच देता तो ये 90 डिग्री ना हो जाता, इसीलिए मैंने रचना का ये वाला पार्ट नहीं रखा, ठीक।
अब ध्यान देना मेरे भाई, है ना, अब ध्यान देना मेरे भाई। अब बहुत आसान सा प्रश्न है। दिया क्या गया है ना, दिया क्या गया है, दिया है क्या भैया, दिया है क्या, दिया है भैया त्रिभुज एबीसी। क्या दिया है मेरे भाई, त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी, है ना, त्रिभुज एबीसी में क्या दिया गया है मेरे भाई, त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में क्या दिया गया है, अगर मैं इसको मानूं 90 डिग्री तो क्या दिया गया है, AC स्क्वायर। क्या दिया है, किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो AC का स्क्वायर क्या है, AB के स्क्वायर और प्लस में AC के स्क्वायर के बराबर, सॉरी AB का स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा, BC के स्क्वायर के बराबर होगा। ये हमको दिया है, ठीक। अब हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, देखो सवाल ही पढ़ो, उसी में दिया हुआ है, आपको क्लियर हो जाएगा। बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है, ये पहली भुजा हो गई, इसका सम्मुख कोण क्या होगा, कोण भी 90 डिग्री होगा। क्या होगा भैया, कोण भी बराबर 90 डिग्री। अब एक रचना कर देते हैं, और रचना मैंने तुमको बताई है कि रचना क्या ही करना है। तो रचना में मैंने क्या कर दिया मेरे भाई, तो रचना में मैंने क्या कर दिया, कोण क्यू को समकोण ले लिया। क्या ले लिया भैया, कोण क्यू को समकोण ले लिया। मैंने कहा ये कोण क्यू समकोण है, कोण क्यू को समकोण लेते हुए, समकोण लेते हुए, है ना, त्रिभुज पी क्यू आर की रचना की, रचना की। ये चीज समझ में आई मेरे भाई, जरा मुझे बताओ, त्रिभुज पी क्यू आर की रचना की, है ना, या रचना की, या इस प्रकार रचना की, या लिख सकते हैं त्रिभुज पी क्यू आर इस प्रकार बनाया, इस तरह लिख लो, इस प्रकार बनाया, इस प्रकार बनाया कि मैंने अभी तुम लोगों को एक चीज और बात बताई थी कि भैया मैंने कहा कि ए बी बराबर में पी क्यू बनाया हूं मैं, ए बी बराबर में पी क्यू बनाया हूं मैं, और क्या बनाया हूं भैया, बी सी बराबर में क्यू आर बनाया हूं मैं, बी सी बराबर में क्यू आर बनाया हूं मैं। समीकरण बना दो एक, समीकरण बना दो दो। ये काम मैंने किया है अपने से, ठीक है ना। उपपत्ति लगाओ, उपपत्ति करो मेरे भाई, उपपत्ति कर दो, उपपत्ति कर दो, उपपत्ति करो। त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू क्या है, कोण क्यू क्या है 90 डिग्री। तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। तो पी आर स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, है ना, पी आर स्क्वायर बराबर में पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा मेरे भाई, पी क्यू स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा। यही हो जाएगा मेरे भाई, जरा मुझे बताओ, यही हो जाएगा मेरे भाई, जरा मुझे बताओ। ये चीज सबको क्लियर है भाई, ये चीज सबको क्लियर है मेरे भाई। जब अगर सबको क्लियर है, पी आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया, पी क्यू स्क्वायर प्लस में क्यू आर स्क्वायर, ये चीज सबको क्लियर है। अगर सबको क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ूं, मैं आगे बढ़ूं भैया, जरा मुझे बताना। अब पी क्यू का स्क्वायर, अच्छा मुझे एक बात बताना जरा, तुम एक चीज देखो, है ना, एक चीज क्या देखोगे, है ना, एक चीज क्या देखोगे, ये ए बी बराबर में पी क्यू है, ये ए बी बराबर में क्या है, पी क्यू है। तो अगर मैं कहूं, अगर तुम देखना, अगर तुम देखना, मैं कहूं अगर समझना, ए बी बराबर में क्या है, पी क्यू है। तो अगर मैं पी क्यू की जगह ए बी रख दूं तो कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पी आर स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर, उसी तरह मैं क्यू आर की जगह में बी सी रख दिया प्लस में बी सी का स्क्वायर। ये क्या हो गया मेरा भाई, समीकरण, समीकरण एक, दो और तीन से, तीन से। एक काम करता हूं मैं, एक काम करता हूं मैं, देखो समीकरण एक इसको बना देता हूं, दो इसको बना देता हूं, तीन इसको बना देता हूं, ठीक। अब समीकरण दो व तीन से कर लिए, है ना। अब भैया तुम लोग मुझे सिर्फ इतना बता दो, इसकी जगह में मैं क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह में मैं ये लिख सकता हूं क्या, ए सी स्क्वायर। तो हो गया भैया, पी आर स्क्वायर बराबर में क्या भैया, ए सी स्क्वायर। मैंने ये कोण क्यू को समकोण लिया था,
कोण क्यू को समकोण लिया था और ये बराबर नहीं किया था, लेकिन मेरा ये और ये बराबर मैंने प्रूफ कर दिया। तो अगर इसके सम्मुख कोण ये कर्ण है, इसके सम्मुख कोण समकोण है, तो भैया अगर तो इसके भी सम्मुख कोण समकोण ही तो होगा। बस यही दिमाग लगाना था थोड़ा सा। तो यहां से पर क्या लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब आगे तुम लोग देखोगे क्या हुआ, आगे तुम लोग देखोगे पी आर बराबर में क्या हुआ, AC हुआ। अगर पी आर बराबर में AC है मेरे भाई, अगर मुझे बताओ पी आर बराबर में AC है मेरे भाई, है ना, इसको बना लो समीकरण 4, है ना। AB बराबर में PQ, BC बराबर में QR और AC बराबर में PR। तो समीकरण 2 3 4, समीकरण 2 3 4, है ना, समीकरण 2 3 4 से, समीकरण 2 3 व 4 से, समीकरण 2 3 व 4 से क्या हो जाएगा मेरे भाई, है ना। अब भैया तो मुझे एक बात बताओ, ये AB बराबर में PQ है, BC बराबर में QR है और फिर भैया PR बराबर में AC है। तो मुझे एक बात बताओ, ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों त्रिभुज जो है समरूप हो गए ना, या सर्वांग सम हो गए ना। तो मैं क्या लिख सकता हूं, त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज PQR के, और कैसे हो जाएगा, संगत भुजाएं बराबर हैं, संगत भुजाएं बराबर हैं, संगत भुजा बराबर हो गई। ठीक, अब ये संगत भुजा क्या हो गई, बराबर हो गई। अब जब संगत भुजा बराबर हो गई, ये दोनों बराबर हो गए, तो मुझे एक बात बताना, तो मैं क्या कर सकता हूं, अगर ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, सर्वांगसम है, तो इनके संगत कोण भी बराबर होंगे। तो इसलिए मैं लिख सकता हूं कोण B बराबर क्या हो जाएगा, कोण B बराबर, कोण B बराबर क्या हो जाएगा, कोण Q बराबर 90 डिग्री। क्यों भैया, लिख दूंगा क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज के, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ये मेरे भाई, ये लो तुम लोगों की कहानी हो गई, ये लो तुम लोगों की कहानी हो गई। कोण B बराबर कोण Q, ये हो गया 90 डिग्री। तो भैया मैं क्या लिख सकता हूं, लिख सकता हूं कि अगर कोण B बराबर 90 डिग्री है, तब त्रिभुज ABC समकोण, समकोण त्रिभुज होगा। हो गया, यही हमको सिद्ध करना था, यही हमको सिद्ध करना था। ये कहानी सेट हो गई अपने से, ये कहानी सेट हो गई अपने से। ठीक है ना, चलो ये चीज सबको समझ में आई, ये चीज सबको समझ में आई भैया, है ना। यही कोण हमको समकोण दिखाना था, बस हो गया। पाइथागोरस का प्रमेय का उल्टा भी सिद्ध हो गया। ये पाइथागोरस प्रमेय का उल्टा था, कोण B को हमें 90 डिग्री सिद्ध करना था। हमने क्या किया, इसके अनुरूप एक त्रिभुज की रचना कर दी, दोनों को सर्वांग सम दिखा दिया, फिर दोनों कोणों को बराबर कर दिया। हमने कोण Q को 90 डिग्री ले लिया था इसमें, ये देखो, है ना, रचना कर लिया था। बस इतनी इस कहानी कर लेना है, आराम से सिद्ध हो जाएगा। तो बच्चों मैंने लगभग इंपॉर्टेंट सारी जो प्रमेय है त्रिभुज की वो मैंने बता दी, है ना। अब ये कोण 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 समरूपता, कोण भुजा कोण समरूपता और भुजा 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 समरूपता, ये 3 तो प्रमेय है बेटा, ये केवल पूछी नहीं जाती, केवल इन पे से सवाल आता है, इनसे सवाल आता है। तो इन प्रमेय को सिद्ध करने का कोई मतलब नहीं है, है ना। इनसे सवाल आएंगे तो सवाल, तुम लोग समरूपता तो जानते ही हो, कोण 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 समरूपता, है ना। ये 4 तो समरूपता तो तुम लोग जानते ही हो, कौन कौन सी मेरे भाई, कौन कौन सी मेरे भाई, तो तुम लोगों को मैं बता देता हूँ। ये चीजें तो तुम लोग जानते ही हो, है ना, ये चीज तो पढ़े ही हो। कोण 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 समरूपता, कोण 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 समरूपता, है ना, ये चीज पढ़े ही हो, समरूपता, है ना, समरूपता। दूसरी चीज पढ़े हो भुजा 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 समरूपता, है ना, भुजा 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 समरूपता, ठीक है ना, भुजा समरूपता। और तीसरी चीज तुम लोगों ने क्या पढ़ा, तीसरी चीज तुम लोगों ने पढ़ा है कोण भुजा कोण समरूपता, कोण भुजा कोण समरूपता, ये चीज तुम लोगों ने पढ़ा है, समरूपता। ठीक, और एक चीज और तुम लोग जानते ही हो, अगर दो कोण भी बराबर हो जाएं, कोण कोण समरूपता,
समरूपता, ये सारी चीजें तुम लोग पढ़े हो। समरूप होने के लिए कंडीशन 4 होती हैं, है ना। तो भैया फिर अब जब सभी चीजें तुमको पता है, सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमेय तो तुम लोगों ने सॉल्व कर ली जो त्रिभुज की हैं, है ना। जो त्रिभुज की मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमेय है वो तो तुम लोगों ने सॉल्व कर ली है ना। मोस्ट क्या, लगभग सभी ही मानो। अब बची है भैया व्रत की, तो व्रत की 2 ठो प्रमेय है और एक आदि धर की प्रमेय है। तो भैया मैं तुमको 2-3 ठो प्रमेय अगली क्लास में पढ़ा दूंगा, एक ठो और क्लास लेकर चलाऊंगा। वैसे वो पूछी नहीं जाती, उन पर आधारित सवाल होते हैं, वो मैंने बताया है, कोई दिक्कत का बात नहीं है ना। तो भैया चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में बढ़िया और शानदार तरीके से, मस्त तरीके से तुम लोग पढ़ाई करते रहो, बिंदास तरीके से सवालों को सॉल्व करते रहो। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। अच्छे से बच्चे वीडियो पढ़ के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक सभी को बाय बाय, नमस्कार।